ये एक नशे में डूबी हुई शार्क है और जिस समुद्र में वह तैर रही है वह साधारण पानी का नहीं बल्कि लाल वाइन का समुद्र है। इसलिए उसकी हर छींटे से शराब की खुशबू फैल जाती है। इस दुनिया में अलग अलग तरह की शराबों के अपने अपने इलाके हैं। कहीं रेड वाइन का समुद्र है, कहीं व्हाइट वाइन का, और कहीं बियर की लहरें बहती हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज वह द्वीप है जहाँ वे पहुंचने वाले हैं। 20 साल से कम उम्र के लोगों का वहाँ जाना सख्त मना है। हैरानी की बात यह है कि कोमात्सु भी तोरिको की ही उम्र का निकलता है। उनका असली मिशन सुशी बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास सिरके को ढूंढना है। लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ते हैं कि अचानक एक विशाल बैल उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। लगता है उसने भी जरूरत से ज्यादा शराब पी रखी है। तोरिको हल्की मुस्कान देता है। कुछ ही पलों में वह उस जंगली बैल को काबू में कर लेता है। थोड़ी देर बाद वही बैल उनका खाना बन जाता है। असल में इस द्वीप के लगभग सभी जानवर नशे में रहते हैं। यहाँ शराब की भरमार इतनी ज्यादा है कि कोई भी खुद को रोक नहीं सकता। उदाहरण के लिए यहाँ प्राकृतिक रूप से बहने वाले ब्रांडी के झरने मौजूद हैं। उनकी खुशबू ही इंसान को मदहोश करने के लिए काफी है। अचानक उनके सामने एक बाघ आ जाता है, लेकिन वह भी इतना नशे में है कि ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा। तोरिको पास रखी शराब उठाकर एक बड़ा घूंट पीता है। वह कोमात्सु को भी पीने के लिए कहता है, लेकिन कोमात्सु साफ मना कर देता है क्योंकि वह शराब नहीं पीता। तब तोरिको दूर चमकती हुई सुनहरी चीज की तरफ इशारा करता है। वह बताता है कि उसे खाने वाला इंसान चाहे जितनी शराब पी ले कभी नशे में नहीं होगा। कुछ देर बाद वे एक विशाल बियर के झरने तक पहुंचते हैं। उस झरने के आसपास ऐसे पेड़ उगे हैं जिन पर आलू चिप्स लगे हुए हैं और उन्हें सीधे खाया जा सकता है। वहाँ ताजी पत्ता गोभी और गार्लिक चीज भी आसानी से मिल जाती है। यहाँ तक कि तितलियां भी चिप्स जैसी दिखाई देती हैं। तभी अचानक उनके ऊपर एक बहुत बड़ा साया मंडराने लगता है। अगले ही पल आसमान से तेज बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन यह साधारण बारिश नहीं होती, ये मीठी शैंपेन की बारिश थी। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। जैसे ही वे मायूस होने लगते हैं वही विशाल साया दोबारा लौट आता है। लेकिन इस बार वह कोई बादल नहीं था, वह सैकड़ों मीटर ऊंचा एक विशाल जीव था। तोरिको इस समय इतना नशे में था कि ठीक से लड़ भी नहीं सकता था। उस दैत्य जैसे प्राणी के सामने उसकी ताकत भी कम पड़ जाती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह जीव उन पर हमला नहीं करता क्योंकि उसकी पीठ पर कोई बैठा हुआ था। वह जीरो था। जीरो दोनों को रेड वाइन के गर्म झरने में आराम करने का न्योता देता है। यहाँ तक कि उछलती हुई वाइन की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती। जीरो सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है। बेहतरीन शराब के बीच बैठे बैठे तीनों अपने असली मिशन को ही भूल जाते हैं। आखिर में वे बस गर्म झरने में आराम करते हुए डूबते सूरज का नजारा देखते रहते हैं। ये एक नशे में डूबी हुई शार्क है और जिस समुद्र में वह तैर रही है वह साधारण पानी का नहीं बल्कि लाल वाइन का समुद्र है। इसलिए उसकी हर छींटे से शराब की खुशबू फैल जाती है। इस दुनिया में अलग अलग तरह की शराबों के अपने अपने इलाके हैं। कहीं रेड वाइन का समुद्र है, कहीं व्हाइट वाइन का, और कहीं बियर की लहरें बहती हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज वह द्वीप है जहाँ वे पहुंचने वाले हैं। 20 साल से कम उम्र के लोगों का वहाँ जाना सख्त मना है। हैरानी की बात यह है कि कोमात्सु भी तोरिको की ही उम्र का निकलता है। उनका असली मिशन सुशी बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास सिरके को ढूंढना है। लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ते हैं कि अचानक एक विशाल बैल उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। लगता है उसने भी जरूरत से ज्यादा शराब पी रखी है। तोरिको हल्की मुस्कान देता है। कुछ ही पलों में वह उस जंगली बैल को काबू में कर लेता है। थोड़ी देर बाद वही बैल उनका खाना बन जाता है। असल में इस द्वीप के लगभग सभी जानवर नशे में रहते हैं। यहाँ शराब की भरमार इतनी ज्यादा है कि कोई भी खुद को रोक नहीं सकता। उदाहरण के लिए यहाँ प्राकृतिक रूप से बहने वाले ब्रांडी के झरने मौजूद हैं। उनकी खुशबू ही इंसान को मदहोश करने के लिए काफी है। अचानक उनके सामने एक बाघ आ जाता है, लेकिन वह भी इतना नशे में है कि ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा। तोरिको पास रखी शराब उठाकर एक बड़ा घूंट पीता है। वह कोमात्सु को भी पीने के लिए कहता है, लेकिन कोमात्सु साफ मना कर देता है क्योंकि वह शराब नहीं पीता। तब तोरिको दूर चमकती हुई सुनहरी चीज की तरफ इशारा करता है। वह बताता है कि उसे खाने वाला इंसान चाहे जितनी शराब पी ले कभी नशे में नहीं होगा। कुछ देर बाद वे एक विशाल बियर के झरने तक पहुंचते हैं। उस झरने के आसपास ऐसे पेड़